हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज इसरो की नोटिफिकेशन आई है जिसमें आपको असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, यूडीसी और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें रखा गया है, कौन कौन सी उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उसकी एज लिमिट है और क्या सिलेबस है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 20 दिसंबर 2022 मतलब कि आज, ठीक है, इसकी ओपनिंग हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, और क्लोजिंग डेट है 9 जनवरी 2023। तो इसका ध्यान रखना है आपको। और पेमेंट, रही बात पेमेंट की, ऑफलाइन या ऑनलाइन ये मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने कहा है कि लास्ट डेट जो है वो 11 जनवरी, मतलब आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार। 20 दिसंबर 2022 को, या मतलब कि आज, ठीक है। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट कब है? 9 जनवरी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। और लास्ट डेट जो पेमेंट की है वो 11 जनवरी 2023 है, मतलब कि आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं पेमेंट के लिए। आगे बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसीज इसमें है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोस्ट नंबर 1, मतलब कि जो असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, उसमें आपको, अगर आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं जोन वाइज अलग अलग है। आप एक जोन में एक ही एग्जाम भर सकते हो, मतलब एक पोस्ट के लिए एक ही जोन में भर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की, तो टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है 339। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग, मतलब कि जैसे अनारक्षित की बात करें, अनरिजर्व की 150 है। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो 90 है। ठीक है, एससी की बात करें तो 47 है, और एसटी की बात करें तो 18 है। और कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पर 47 वैकेंसीज हैं। तो इसको आप ध्यान से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आपको एक जोन में आप एक ही वैकेंसीज भर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नंबर 2 है जिसमें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है। अगर बात करें, देखो यहां पर अगर बात करें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, जोन वाइज फिर से आपको अलग अलग देखने को मिल रही है वैकेंसीज। ठीक है, और जो टोटल वैकेंसीज हैं इसकी, वो आपकी हैं 153। कितनी है? 153। ये अनरिजर्व्ड है, ये ओबीएस की, ओबीसी की है, ये कहीं ना कहीं एससी और एसटी, और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो आपको ध्यान से, ठीक है, आप अगर देखो, अगर आप जो पोस्ट 1 है जो कि उसकी है, अगर आप देखोगे पोस्ट 1 किसकी, हमारी असिस्टेंट की है। तो आप एक पोस्ट को, ठीक है, आप एक जोन में भर सकते हो। अगर आपको दूसरी पोस्ट भी फिल करनी है तो आपको उसके लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक ही फीस में आपका ये काम नहीं होगा, आपको दोनों के लिए अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का आप बिल्कुल क्लियरली रखें। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो पोस्ट 3 है आपकी यूडीसी की है, मतलब अपर डिविजनल क्लर्क है। यहाँ पर वैकेंसीज ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं अनरिजर्व जो है 9 है। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज जो है 16 है। अगर बात करें यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर्स की हैं, वो टोटल वैकेंसीज जो है कहीं ना कहीं 14 है। अनरिजर्व की बात करें तो 6 वैकेंसीज है। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए या रहेगा, वो आपका किस पर रहना चाहिए? असिस्टेंट, क्योंकि इसमें काफी सारी वैकेंसीज हैं, 339 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आप इसको फॉर्म भरें। एक से ज्यादा, अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है और आप अच्छे से तैयारी कर चुके हो तो आप स्टेनोग्राफी का भी फॉर्म भरें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पोस्ट नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि अलग अलग असिस्टेंट रहेगा, जो कि अलग अलग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, इसमें ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, एक यहाँ पर एक वैकेंसीज है 6 में, और यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, या किसी किसी में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो यहां पर अगर बात करें असिस्टेंट की और यूडीसी की, और साथ में देखो पद संख्या 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, क्योंकि असिस्टेंट वहां पर भी था, 5 में भी आपको असिस्टेंट ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 1, 3 और 5 पोस्ट की अगर बात करें, तो इसने कहा है कि भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स से, या सीजीपीए जो कि 6.32 होना चाहिए यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दिया गया, और साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए किसमें? कंप्यूटर में। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो फिर आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर बात करें यहाँ पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की, ठीक है, या पोस्ट नंबर 6, ठीक है, जो कि स्टेनोग्राफर की ही है। ठीक है, उसमें क्या मांगा गया? आपके ग्रेजुएशन मांगी गई है, फिर से वही 60%, या सीजीपीए 6.32। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे और का भी ऑप्शन है, मतलब अगर ये नहीं है
तो आप क्या डिप्लोमा भी हो सकता है आपके पास, कॉमर्शियल सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस जो कि 60% मार्क्स, या सीजीपीए फिर से 6.32, दोनों चीजें चलेंगी। या तो ये हो आपके पास या ये हो, ठीक है। या तो डिप्लोमा हो केवल, डिप्लोमा तो ग्रेजुएट नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आपको डिप्लोमा हो यहाँ पर तब भी चलेगा, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तब भी आपकी चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर साथ में आपको क्या चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, और स्पीड आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। किसकी, कितनी, 60 वर्ड पर मिनट की, और प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, चलाना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। जो आयु सीमा रखी गई है, एज लिमिट रखी गई है, यहां पर कितनी है, 9 जनवरी 2023 को, मतलब जिस दिन डेट क्लोजिंग की डेट है उस दिन 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर अनारक्षित है मतलब अनरिजर्व्ड है, लेकिन इसने कहा कि ओबीसी के लिए 31 है, और एससी एसटी के लिए कितना है, 33, मतलब कहीं ना कहीं ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और जो एससी एसटी है उसको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट subject to conditions. A candidate may apply for different post under same या different zone but cannot apply for the same post in different zone, ठीक है। मतलब एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग जोन में नहीं आप अप्लाई कर सकते, ठीक है। एक पोस्ट को आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो, दूसरी पोस्ट है तो वो आप और किसी जोन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ही पोस्ट को अलग अलग जोन में नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यही दिया हुआ है, उसके बाद एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली। अपॉन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विच शुड बी केयरफुली प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर, मतलब आपको नंबर संभाल के रखना है, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ईमेल आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, कितनी फीस है, 100 रुपीज फीस है, ठीक है, फॉर ईच एप्लीकेशन। मतलब जितनी भी बार अप्लाई करोगे आप, जितनी अलग अलग पोस्ट के लिए, उसके लिए आपको 100 रुपीज अलग देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोज कैंडिडेट डिजायर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैव टू रेमिट एप्लीकेशन फी ऑफ 100, ठीक है। अलग अलग आपको ये देनी पड़ेगी सेपरेटली, ऐसा नहीं कि एक ही फीस आपने पे करी और सबके लिए अप्लाई कर दिया, सबके लिए आपको अलग फीस पे करनी पड़ेगी। ऑप्शन है आपके पास, अगर बात करें इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड ऑफलाइन है, ठीक है, जो कि एसबीआई ब्रांच में आप जाके उसको चालान को पे कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें, ठीक है। अब देखो इसने कहा कि जो रिटन टेस्ट होगा वो 11 वेन्यूज पर होगा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इन्हीं 11 वेन्यूज पर आपका एग्जाम होगा। अगर आप कोई फिल करते हो तो आपको ध्यान से अपनी नियरेस्ट सिटी या जिस समय पर आप उस जगह पर उपलब्ध हो वो आप सिटी को फिल कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब रिटन टेस्ट क्या है। रिटन टेस्ट में देखो यहां पर अगर बात करें तो सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 120 मिनट का है, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी है, मतलब पीडब्ल्यू जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए आपको अलग कॉम्पेंसेशन, मतलब अलग से टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिटन टेस्ट का क्या सिलेबस है, ठीक है। और साथ में क्वालिफाइंग मार्क्स भी है कि आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे इन पार्ट ए बी सी एंड डी, मतलब अलग अलग 50% आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे, तभी आपका पेपर चेक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये अनारक्षित था। अगर बात करें जो रिजर्व सीट है उनके लिए 40% है, सभी में ए बी सी डी में, ठीक है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश कर दिया सारा और मैथ्स छोड़ दिया, मैथ को भी आपको कहीं ना कहीं 50 या 40% आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी मतलब आपका पेपर चेक होगा, नहीं तो वहीं पर छोड़ देंगे उसको। चलो यहाँ पर बात करें, ये किस किस के लिए था, 1, 3 एंड 5, ठीक है। 1, 3, 5 जो पोस्ट थी उनके लिए था। अगर 2, 4, 6 की बात करें, यहाँ पर फिर से 120 मिनट का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर 50% क्वालिफाई करना पड़ेगा अनरिजर्व के लिए और 40% रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। सेम यहाँ पर सेम अभी तक चलता आ रहा है। हाँ, स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये किसके लिए है, 1, 3 एंड 5 पोस्ट के लिए, और ये 2, 4 और 6 के लिए है। तो यहां पर अगर बात की जाए, इसने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किस हिसाब से,
मतलब अगर एक सीट है तो उस पर 5 कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे, किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही रेशियो है 1:5 का, मतलब अगर एक सीट है तो आपको 5 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, एक सीट पर 5 कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद सिलेबस और पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट जो कि कंप्यूटर लिटरेसी होगा, ये बाद में बताएंगे आपको। अभी सिलेबस के बारे में बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या टोटल क्लियर कितना करना पड़ेगा? आपको 60% मार्क्स, जो कि आपका स्किल टेस्ट है उसको 60% मार्क्स उसमें लाना पड़ेगा, और जो रिजर्व कैंडिडेट है उसके लिए 50%। यहां पर अगर मैं बात करूं जो 246 के लिए था, यहां पर स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम फिर से बाद में बात करेंगे, एक ही जगह पर मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर जो पास करने का क्राइटेरिया है, जो स्टेनोग्राफी था और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट का, वो 60% और 50% है। वही अनरिजर्व्ड के लिए 60% और रिजर्व्ड के लिए 50%, और स्टेनोग्राफी में 10% मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल है अनरिजर्व्ड के लिए, और अगर यहाँ पर बात करें तो 12% मिस्टेक्स जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं। आपको इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर रखना है, एक एक चीज़ें मैं आपको सारी बता रहा हूँ। आप आगे देखो, अब इसने का जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट अमंग द, जो फाइनल सिलेक्शन है हमारा वो किस पर है? जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं रिटन टेस्ट में। ठीक है, और किसमें से? जो क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट को, उसी के मार्क्स रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे और उस पर मेरिट बनेगी। ठीक है, ये क्लियर, ऐसा ही यहाँ पर भी है जो 2, 4 और 6 के लिए पोस्ट के लिए था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कि इन इवेंट ऑफ टाई, मतलब अगर किसी दो विद्यार्थियों के लिए या दो कैंडिडेट्स के लिए अगर कभी टाई हुआ, मतलब एक जैसे मार्क्स आए, तो उसमें क्या लिया गया? पहली शर्त ली गई है कि जो उसके रीजनिंग के मार्क्स हैं उसमें जिसके ज्यादा मार्क्स आए होंगे तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बराबर हैं फिर उनकी जन्म तिथि के हिसाब से जो पहले जन्मा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर बात करें, यहां पर इसने कहा कि जो इंग्लिश में जिसके मार्क्स ज्यादा आए होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और नहीं तो बर्थ के हिसाब से, अगर इंग्लिश में बराबर है फिर बर्थ के हिसाब से उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, किसकी? असिस्टेंट या यूडीसी की। ठीक है, यहां पे 4 पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो इंग्लिश, एक मैथ्स, और एक रीजनिंग, और एक जीके। सभी 50-50 क्वेश्चन है सब में। ठीक है, और 50-50 मार्क्स, मतलब एक एक मार्क का एक क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर 0.25 मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 120 मिनट आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब आपको 2 घंटे में कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सॉरी 200 क्वेश्चंस करने हैं, 50-50 कहीं ना कहीं 200 क्वेश्चंस हैं, और कितने मिनट में आपको करना है? कहीं ना कहीं 2 घंटे में। ठीक है, तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसका बिल्कुल ध्यान है कि तुक्का नहीं मारना वहां पे। ठीक है, चलो अब इनका जो सिलेबस है इंग्लिश में अगर बात करें तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू राइट करेक्टली, प्रिसाइसली एंड इफेक्टिवली, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, आइडियम एंड फ्रेजेस एक्सेट्रा, इस ये आपका सिलेबस है। मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, सर्च, इंडाइसिस, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री भी है जिसमें ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, लाइंस एंड एंगल्स हैं, मेंसुरेशन भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, एल्जेब्रा भी है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी है, पॉलीगन्स भी है, डीआई भी है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, सब कुछ है जो बिल्कुल सीजीएल वाला पैटर्न फॉलो होता है, बिल्कुल यहाँ पर वही मैथ आपकी रखी गई है। ठीक है, सीजीएल आप बोल दो या सीएचएसएल, सारा मैथ का बिल्कुल पार्ट वही है जो सीजीएल में पूछा जाता है। इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ छोड़ दिया कि ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी, नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, सब में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें, वर्बल एंड नॉर्मल में मतलब दोनों ही, पिक्चर बेस्ड और नॉन पिक्चर बेस्ड सारे चीजें आएंगी उसमें। मिसिंग नंबर, रिपीटेड सीरीज, एनालॉगी, वेन डायग्राम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कैलेंडर, नंबर सीरीज, कोडेड इक्वेशन, क्लॉक, डायरेक्शन, काउंटिंग फिगर्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, सीक्वेंस, मिरर एंड वाटर इमेजेस, मतलब सब कुछ ही कवर कर दिया। फिर से वही सीजीएल वाला सिलेबस है यहाँ पर। ठीक है, जीके की बात करें तो अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड
एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ वही है, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो होगा जो सीजीएल या सीएचएसएल के लिए फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। केवल मार्क्स में इंग्लिश 100 मार्क्स की है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन है यहाँ पर 50 मार्क्स के, और मैथ और जीके में कंबाइंड दे दिए गए हैं कि भाई मैथ और जीके में से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 ही नंबर के, ठीक है। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे पेपर है, कहीं ना कहीं 200 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपको 2 घंटे में आपको करने हैं, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, क्लियर रहेगा ये आपको बिल्कुल। इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, सेम सिलेबस है बिल्कुल, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है कि क्वेश्चन की जो क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सच एज स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, idioms and phrases, one word substitution, sentence improvement, active passive voice, direct indirect narration, close paragraph and comprehension etc. सेम वही सीजीएल वाला सिलेबस यहाँ पर भी, ठीक है। और ये रीजनिंग सेम है, आपकी मैथ सेम है, और जीके भी बिल्कुल सेम रहेगी, सेम वही है, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि बिल्कुल एक अलग है। आप अगर सीजीएल की तैयारी या सीएचएसएल की तैयारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसको क्लियर कर लोगे, क्योंकि सब कुछ वही पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर स्किल टेस्ट की बात करें, अगर स्किल टेस्ट की बात करें, ठीक है, यहाँ पर स्किल टेस्ट जो कि असिस्टेंट यूडीसी, जेपीए या स्टेनोग्राफर के लिए होगा, उसमें एमएस वर्ड के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ओपनिंग एंड सेविंग फाइल, एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डिलीटिंग, कट, कॉपी पेस्ट, जो भी एमएस वर्ड के अंदर आता है 35 मार्क्स का वो होगा एमएस वर्ड के बारे में। एमएक्स एक्सेल के बारे में 35 मार्क्स, स्प्रेडशीट एंड इट्स एप्लीकेशन, ओपनिंग स्प्रेडशीट, ठीक है, मेन मेन्यू, फॉर्मूला एडिटिंग, फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, यूजिंग हेल्प, वर्किंग विद स्प्रेडशीट्स, ओपनिंग सेविंग फाइल्स, मतलब एक्सेल के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। बात करते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की अगर बात करें ये 30 मार्क्स का है, बाकी 35 के हैं, लेकिन पावर पॉइंट 30 मार्क्स का है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी ओपनिंग प्रेजेंटेशन, डिफरेंट प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट्स, टेस्टिंग, बैकग्राउंड्स, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो पावर पॉइंट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर पूछी जाएगी। और टोटल जो टेस्ट है आपका स्किल टेस्ट वो कहीं ना कहीं 60 मिनट्स का है, मतलब 1 घंटे का है। तो 35, 70 और 30 कहीं ना कहीं ये जो स्किल टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। 1 घंटे में 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बात करते हैं जो स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी के लिए है, वो 300 वर्ड्स होगा, जो कि 60 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से दिया जाएगा, 5 मिनट, ठीक है, बिल्कुल वही हो गया। 300 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं 60 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखना है, ठीक है। जो भी पैराग्राफ होगा उसको बाद में कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना है, मतलब जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है वो ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। 30 मिनट्स आपको उसका टाइम मिलेगा। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन वर्क, स्ट्रोक्स एक्सेट्रा नीड टू बी एज पर पिटमेंट शॉर्ट हैंड, ठीक है। जो पिटमेंट का फॉर्मेट है वो उसमें फॉलो करना है। अपनी कोई भी अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसको फेल हुए अगर ट्रांसक्रिप्ट करने में तो आप इवेल्युएट नहीं होगे। तो इस क्लियरली इसने बोला कि पिटमैन का ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। तो आप इस फॉर्म को फिल कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगर साइट आप नहीं चाहते हो कि हैंग हो तो आप इसको टाइम से पहले, जो भी 9 जनवरी था, आप उससे पहले उसको फिल कर लेना। और रही बात जो यहाँ पर सिलेबस है, मैं सारा सिलेबस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। डेली क्लासेस हो रही हैं हमारी यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है नोटिफिकेशन से संबंधित या आपको किसी टॉपिक से संबंधित, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।